हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम जो 11वीं क्लास की हिंदी की आरोह पुस्तक है उसकी पहली कविता के छोटे प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि कबीर का जन्म कब हुआ। तो इसका उत्तर है सन 1398 में। तो हमारा अगला प्रश्न है एक एक खाक गड्ढे सब बांधे, यहाँ बांधे शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो इसका उत्तर आएगा जीवों के लिए। तो हमारा तीसरा प्रश्न है संसार किसे देखकर लालच में पड़ जाता है, किसे देखकर, माया को या धन दौलत को देखकर। तो हमारा अगला प्रश्न है कवि ने स्वयं को क्या कहा है, क्या कहा है, दीवाना। तो हमारा अगला प्रश्न है जैसे बाढ़ी काष्ठ ही कांटे में, बाढ़ी का क्या अर्थ है। बाढ़ी का अर्थ होता है बढ़ई। तो हमारा अगला प्रश्न नंबर 6 क्या है, कवि ने ईश्वर के प्रतीक के रूप में किसे माना है, कुम्हार को। तो हमारा प्रश्न नंबर अगला है संतो देखत जग बोराना में, बोराना क्या है, यानी बोराना का क्या अर्थ है। तो इसमें होता है पागल या बावला। तो हमारा प्रश्न नंबर 8 है कवि ने किस पर प्रहार किया है, किस पर प्रहार किया है, बाह्य आडंबरों पर। तो हमारा प्रश्न नंबर 9वां है कहती कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना में कौन सा अलंकार है। तो इसमें हमारा अनुप्रास अलंकार आता है। तो हमारा प्रश्न नंबर 10वां है डिम्ब धरना का क्या अर्थ है। तो डिम्ब धरना का क्या अर्थ होता है, आडंबर करना। तो हमारा 11वां प्रश्न है कि कवि ने किसके मर्म को न जानने की बात कही है। तो किसके मर्म को न जानने की बात कही है, धर्म के। तो हमारा अगला प्रश्न है 12वां संतो देखत जग बोराना में कवि का स्वर कैसा है। तो कवि का स्वर कैसा है, विद्रोह का। तो अगला प्रश्न है हमारा 13वां मुरीद क्या होता है, या मुरीद का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है शिष्य। तो हमारा अगला प्रश्न है तदबीर किसे कहते हैं। तो याद रखें इसका अर्थ तकदीर नहीं होता, इसका अर्थ होता है उपाय। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15वां इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक का क्या नाम है। तो क्या नाम है, कुरान शरीफ। तो हमारा अगला प्रश्न नंबर 16वां है मानव शरीर का निर्माण कितने तत्वों से माना जाता है। कितने, 5 तत्वों से। और कितने तत्वों में हमारा मानव शरीर विलीन हो जाता है, वो भी 5 तत्वों में ही होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है पीपर पाथर पूजन लागे में कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। तो हमारा अगला प्रश्न नंबर 18वां है कबीर जी की मृत्यु किस सन में हुई थी। किस सन में हुई थी, 1518 में। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 कि कबीर जी की मृत्यु कहाँ हुई थी, कहाँ हुई थी, मगहर में। तो हमारा अगला प्रश्न है कबीर की रचना का क्या नाम है। इनकी रचना का नाम है बीजक। तो हमारा प्रश्न नंबर 21 है दो गज का क्या अर्थ है। दो गज का अर्थ होता है नरक, यानी जो लोग ईश्वर के स्वरूप को दो मानते हैं उन्हें नरक का सामना करना पड़ेगा। तो हमारा अगला प्रश्न नंबर 22 क्या है संसार में लोग कैसे व्यक्ति का विश्वास करते हैं। कैसे व्यक्ति का विश्वास करते हैं, झूठे व्यक्ति का। और कैसे व्यक्ति को लोग मारने को दौड़ते हैं, सच्चे व्यक्ति को, जो सच बात कही। तो हमारा अगला प्रश्न है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का क्या कहा है। क्या कहा है, भाषा का डिक्टेटर। तो हमारा अगला प्रश्न नंबर 24 है कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को माना है। कितने स्वरूपों को माना है या जाना है, एक स्वरूप को। तो हमारा अगला प्रश्न है आडंबर रचाने वाले लोगों को किसके दर्शन नहीं होते। किसके नहीं होते, ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को। तो आइए अब हम प्रश्नोत्तरों के साथ साथ व्याख्या कैसे लिखनी है ये भी देख लेते हैं। तो इसमें है संकेत, प्रसंग, प्रसंग ऐसे लिखना है, और फिर है व्याख्या। और फिर भावार्थ, फिर विशेष। विशेष में कम से कम 6 या 7 पॉइंट तो होने ही चाहिए। तो अगला पद ये है संतो देखत से सहज समाना तक। तो ये ऐसे लिखना है।